क्या शेखावत मेमोरियल स्कूल से उर्दू का डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा? क्या इस स्कूल में उर्दू मीडियम से पढ़ने वाली लड़कियों का मुस्तकबल तारीख हो जाएगा? आज इन्हीं सब बातों को लेकर सेव एजुकेशन सेव नेशन फोरम के तहत कलकत्ता के ईरान सोसाइटी में नासिर अहमद की क़यादत में एक मशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि टीचर इंचार्ज से वक्त लेकर एक वफद स्कूल का दौरा करेगी और स्कूल में उर्दू का शोबा कायम रहे, इसके लिए भरपूर कोशिश करेगी। वाज़ेह हो कि इस स्कूल में उर्दू पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वह इसी महीने में रिटायर हो रही हैं, तो अब हाई सेकेंडरी 11 और 12 में उर्दू कौन पढ़ाएगा? क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब तक किसी भी उर्दू टीचर का तकर्रुर नहीं हो सका है। ऐसे हालात में शहर कलकत्ता के चंद मुआजिज व दानिशवर हजरात मिल बैठकर इस मसला को हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस मशावरती मीटिंग में कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद, साबिक MLA मोहम्मद सुफियान, निसात अहमद, उजमा आलम, अरशद अली, हसनैन इमाम, सलमान अख्तर, मोहम्मद नौसाद, इरशाद गोहर, डॉक्टर नौसाद मोमिन, उजमा आलम, आतिफ निसात, कौसर निहाल, डॉक्टर मोहम्मद साहिद, राजू कुमार पांडे और राजेंद्र कुमार जैसे लोग मौजूद थे। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमारा मैंने लिखा है कि 18 तारीख को हम शेखावत मेमोरियल नहीं जाएंगे, बल्कि मुतअद्दिद वसाइल से मालूमात हासिल करके प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक वक्त के शक्ल में मेमोरियल के प्रिंसिपल या टीचर से हम लोग मिलेंगे। बारे में जो आज बात हुई है, आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? दरअसल हम लोग ये चाहते हैं कि सखावत मेमोरियल स्कूल में 11-12 जो कंटिन्यूस चल रहा है उसका सिलसिला जारी रहे। हमारा और मज़ीद कोई मुतालबा नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि किसी तरह का कोई बहाना ना हो और जो लड़कियां 10th क्लास से पास कर रही हैं उनके लिए 11 में दाखिले का बंदोबस्त किया जाए और 11-12 में जिस तरह से पढ़ाई सखावत में होता था उसको जारी रखें। ठीक ठीक शुक्रिया। रिटायरमेंट जिस दिन टीचर का अपॉइंटमेंट होता है उसी दिन का रिटायरमेंट का डेट मालूम होता है कि कब रिटायरमेंट है। तो लिहाजा वहाँ पर किसी टीचर के रिटायरमेंट से किसी का अपॉइंटमेंट से हमारा कोई इशू नहीं है। हमारा इशू सिर्फ एक है कि जो बच्चियाँ उर्दू के साथ वहाँ पढ़ पा रही थी या एग्ज़ाम में उर्दू पढ़ना लेके अपेयर हो रही थी, वो सिलसिला जारी रहे। ये हमारा सर एक किस बैनर पे आप लोग वहाँ पे बात लेके जा रहे हैं? कोई एक बैनर नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं। यहाँ के समाज के तमाम मुख्तलिफ सेक्शन से लोग हैं। यहाँ जो सबों का एक मकसद है, जो उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, वो भी शामिल हैं कि भाई किसी ज़बान के साथ में कोई तासुब नहीं बरतना चाहिए। किसी ज़बान के साथ में अगर बच्चों के साथ में इम्तियाजी सलूक बरता जाता है तो हमारा हक बनता है कि इस सिलसिले में अपनी बात करें। सर एक सवाल ये है कि ये हम मान नहीं रहे, ये हम नहीं मान रहे। हम ये चाहते हैं कि जो सिलसिला रुक गया उसे दोबारा जारी किया। सर ये सवाल है, मान लीजिए कोई टीचर रिटायर हो रही है, तो आज ये नहीं कि कल ही रिटायर हो रही है, वो तो करीब 1 महीना 2 महीना 2 साल 4 साल बाद ही रिटायर होगी ना। उस दौरान क्या जो टीचर इंचार्ज है या जो स्कूल कमेटी है, जो भी लोग हैं, तो फिर क्या नया टीचर कोई तकर्रुर नहीं हुआ इससे पहले? यही तो सवाल है। मैंने ये कहा कि टीचर जब अपॉइंट होता है तो उसके रिटायरमेंट का डेट उसी दिन से मालूम है कि कब रिटायर हो। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उन्हें ये पता है कि एक टीचर कब रिटायर हो रहा है और उसके रिटायरमेंट की सूरत में नए टीचर को लाने के लिए किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, ये अच्छी तरह से मालूम है। तो इस सिलसिले में क्या क्या पेशरफ्त हुई है तो स्कूल बताए, या ये मालूम हो कि कहाँ से सिलसिला रुका है, किन लोगों ने इसको रोका है। स्कूल सिलसिले मुखलिस है, लेकिन कहीं पर और जाके मामला रुका है। तो इस सिलसिले में हम लोग अवामी सतह पर बात कर रहे हैं कि मसले मालूम होना चाहिए। नासिर साहब, सेव एजुकेशन सेव नेशन के बैनर के तहत एक वफद जो मिलने वाला था, उस हवाले से थोड़ी सी हमें बताएं कि कहाँ तक क्या पेशरफ्त इस हवाले से हुई है। ये वफद मंगल के दिन मिलने वाला था। सोमवार के शाम को ये प्रिंसिपल से, जो एक्टिंग प्रिंसिपल एक्टिंग टीचर इंचार्ज हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी कल ही तो ये लेडीज़ का एक डेलीगेशन आया था, उस्मा आलम साहिबा उनके इसमें, तो उन्होंने जो टीचर ला करके दी भी हैं उस पर हम लोग गौर फौज कर रहे हैं। और जो इंटरव्यू लेने वाली टीचर हैं वो आज आई नहीं है, इसलिए आप लोग मुहर्रम के बाद आइए।
अगर वो सूटेबल कैंडिडेट हुए तो उनको ज़रूर ले लिया जाएगा। तो ये सेव डेमोक्रेसी, ये सेव एजुकेशन और सेव नेशन के बैनर के तहत हम लोगों ने ये बैनर तो एक रखा है, लेकिन इसके अंदर में 10 से ज़्यादा स्कूलों को और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किए हैं, इसलिए कि कोई भी काम हम लोग बाहमी मशवरे से ही करना चाहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा इसके अंदर में और एक चीज़ है कि हम लोग लीगल उसका क्या RTI से मालूम करेंगे, जो लीगल उसके अंदर में जो स्टैंड हो सकता है उसके बारे में मालूम करेंगे, और बहुत सोच समझ करके ये चीज़ को ये करेंगे, इसलिए कि जो राइट टू एजुकेशन है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। हुकूमत इस तरह से हाथ अपना हटा ले कि भाई उर्दू हम नहीं पढ़ाएंगे इस साल से, या हिंदी हम नहीं पढ़ाएंगे उस साल से, तो ये उसका कोई राइट है ही नहीं। राइट टू एजुकेशन है, और तमाम बच्चों को पढ़ाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आपको एक चीज़ ये भी बतला दें कि आज से तकरीबन 4 साल कबल जब जस्टिस अहमदी जो चीफ जस्टिस थे वो जब आए हुए थे कलकत्ता, तो उनसे ये सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ करके, ये अगर हुकूमत अगर इस तरह की बात कर रही है कि हम ये ज़ुबान नहीं चलाएंगे, ये चीज़ ये नहीं करेंगे, तो आप उसके ऊपर में केस कर दिए, और केस जो है वो आपका बहुत वैलिड रहेगा, और उसके अंदर में आप लोग बिल्कुल झिझकिए नहीं कि आप के साथ में क्या बर्ताव होगा। जो भी चीज़ है, कानून सबसे बड़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसके तहत ही तमाम स्कूल आते हैं। जी, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ना कि जो टीचर इंचार्ज है उनको उर्दू से तासुब है, या वो नहीं चाहते उर्दू का शुबा कायम हो? ये सब अभी हम नहीं कहेंगे जब तक कि कोई बात जो है वो तरीके से वो सामने में नहीं आ जाती है, तो हम लोग इस तरह से इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। सर आपसे सवाल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, रिक्रूटमेंट SSC के जरिए होती है, तो यहाँ पे अड़चने कहाँ आ रही है, जबकि सखावत मेमोरियल में उर्दू डिपार्टमेंट का शोबा जो है HS का वो बंद कर दिया गया है। आप लोग इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल है, प्योर गवर्नमेंट स्कूल। हमको जहाँ तक मालूम है कि इसका टीचर SSC के जरिए नहीं बल्कि PSC के जरिए आता है, और वो लोग सिंपली ऐड करते हैं और एक इंटरव्यू होता है, वहाँ से वो लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। ये अब तक का सिस्टम है। अब यहाँ पर 1 to 10 उर्दू मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं। हर क्लास में मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 बच्चे हैं मेरे ख्याल से। अभी तो हम उनसे मिले नहीं कि पूरी तफसील मेरे सामने आ जाए। तो अगर ये 1 to 10 में 300 बच्चे अगर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको पढ़ाने के लिए क्या सूरत उन्होंने इख्तियार की है, कितने टीचर पढ़ा रहे थे, उनमें कितने रिटायर कर गए, ये तफसील हमारे सामने नहीं है। हमारे एक नुमाइंदा इजमा आलम साहबा गई थी, उन्होंने बात की सिर्फ इस बुनियाद पर कि 11 या 13 में जो राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट में हर एक का अपना आप लोग बनता क्या है कि- सवाल करेंगे? देखिए, सवाल तो बन ही जाएगा, लेकिन अभी राइट में अभी हम लोग वक्त से पहले बता नहीं सकते इसमें मीडिया को। जो सवाल हमारा होगा वो हम लोग अभी जिस तरह से ये अभी बातचीत मीडिया कर को रहे हम हैं, लोग नहीं बता सकते। जो बात करें, जो फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे उसी बुनियाद पे करेंगे। हो सकता है कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो, तो इसीलिए RTI की बात होती है कि अगर हम लोग सामने कहीं भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट होता है तो हम लोग RTI का सहारा लेंगे। हम लोग सिर्फ सीधा ये चाहते हैं कि उर्दू ज़बान या हिंदी ज़बान के बच्चे बच्चियाँ, दूसरी ज़बान किसी ज़बान के जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, उनकी हक तलफी ना हो। नौशाद भाई, ये जो अपॉइंटमेंट होता है वो PSC से होता है या SSC से होता है? नहीं, ये तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है। हाँ, SSC से नहीं, PSC से होता नहीं है। होता है। PSC से होता कमीशन से है। होता मैं जिस है। तरह गवर्नमेंट में जो स्कूल है, गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं, जी। खालिश गवर्नमेंट के, उसमें PSC जैसे APC डिपार्टमेंट, किराया गवर्नमेंट, हाँ, पूरी मदरसा, urban स्कूल, हाँ, हेयर स्कूल वगैरह, तो यहाँ से जो टीचर आते हैं वो PSC से आते हैं। हाँ, जो भी आएगा PSC से। नौशाद साहब, जिस तरह से सेव एजुकेशन सेव नेशन अपना कदम उठा रहा है, अगर इसमें
जिस तरह के से बात आगे बढ़ रही है, अगर ये बात नहीं बनी तो इसके बाद कौन सा स्टेप लेंगे आप? देखिए, जैसा कि हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि राइट ऑफ एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो जहाँ जहाँ भी जब भी तालीम की हक़-तलफ़ी होगी, किसी कम्युनिटी के लिए हो, किसी ज़बान वालों के लिए हो, चूँकि हम लोग अभी उर्दू के मसाइल से जूझ रहे हैं, उर्दू स्कूलों का मसला है, इसलिए अभी हम लोग उर्दू स्कूलों की बात कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि बच्चों का तालीम पर कोई रोक ना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। हमारी कोशिश है, इसीलिए हम लोगों ने इस इदारे का नाम ही रखा है सेफ एजुकेशन सेफ नेशन। तो तालीम को हम लोग को आगे बढ़ाना है, और पूरे बंगाल में जो स्कूल की जो सूरत हाल है, अगर आप सर्वे करके देखेंगे, जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, बांग्ला मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तमाम स्कूलों में टीचरों की तादाद कम होती जा रही है, शदीद किल्लत है। नौशाद साहब, चूँकि सिखावत मेमोरियल स्कूल की बात डिपार्टमेंट को भेजेगा, डिपार्टमेंट जब देगा कि आप एडवर्टाइज कीजिए तो करेगा। हम एक असिस्टेंट डायरेक्टर से एक बार बताया, उन्होंने कहा भाई अब जो डिपार्टमेंट को करना होगा, जैसे करना होगा, हम उतना उसमें नहीं कर सकते। तो इसमें बात ये कि रूटीन वाइज, यानी एक इसका रूटीन है, हर साल लिस्ट जाती है, गवर्नमेंट मांगती है डायरेक्टरेट कि आपके यहाँ कितनी जगह है, कितनी खाली है, उसका फॉर्मेट सब करके दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को सारा चीज़ सामने है, डाटा कि कितनी जगह खाली है, कौन किस महीने में रिटायर होने वाला है। तो मैं सुनता हूँ, मेरे आने से पहले ये होता था कि जो कोई रिटायर होने वाला है, जैसे काजमी साहब सुना कि रिटायर हुए, तो उनके रिटायर होने से पहले ही गवर्नमेंट ने हेडमास्टर का पोस्ट एडवर्टाइज कर दिया था, और उन्हीं के शागिर्द वकील अख्तर साहब इंटरव्यू दिए, सेलेक्ट हुए, और जिस दिन वो रिटायर हुए उसी दिन उनको यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, चार्ज दिए कि लो बाबू वकील अब तुम संभालो। तो यह वो ज़माना था। लेकिन अब रिटायर हो जा रहे हैं, उसके बाद वैसे ही चल रहा है, एक्टिंग चला रहे हैं, दूसरे चला रहे हैं, जगह पूर्ण नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा मसला है। तो ये हेडमास्टर नहीं करेंगे, इसको हुकूमत, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करेगा कि वो क्यों नहीं कर रही है, उसके पास क्या परेशानी है, माली परेशानी है, या कोई जो भी पॉलिसी क्यों ऐसी कि रिटायर हो जा रहे हैं और नहीं दिया जा रहा है उनके पोस्ट पर। तो अब इससे बच्चे बहुत हैम्पर करते हैं। स्कूल चलता है, क्लास चलता है, क्या करते हैं, दूसरा कोई उनका सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कुछ वैसी सलाहियत है, उनको भेज दिया जाता है, वो कुछ काम चला देते हैं। तो शेखावत में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ उर्दू मीडियम की जो टीचर्स थी, उर्दू मीडियम से पढ़ाने वाली, वो रिटायर होती गई, प्रमोशन पा दी गई, अब जगह खाली हो गया है, बच्चियां हैं, तो अब उनको कौन पढ़ाए। तो जूनियर क्लासेज में कुछ दूसरे टीचर, मैंने यही भी सुना कि जैसे बंगला में, इंग्लिश में कुछ वो पढ़ा देती हैं, वो पढ़ लेती हैं, फिर उर्दू में अपना किताबों से पढ़ के काम चलाती हैं। अब सीनियर क्लासेज में, हायर सेकेंडरी में वो भी काम नहीं हो पाता कि अब उनको दूसरा पढ़ा दे और ये करे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम पूरे स्कूल का है। अब स्कूल यानी जो स्कूल, दूसरे स्कूलों में भी यही प्रॉब्लम है कि जगह खाली है। तो ये क्यों जगह खाली है, कई सालों से खाली है, अब हुकूमत उसको क्यों नहीं पूर्ण कर रही है, यानी इश्तहार करे, एडवर्टाइज करे, उसका इंटरव्यू दो, वहाँ जगह है। तो ये तो होना यही चाहिए कि उनके पास डाटा है, जब रिटायर कोई होने वाला है या प्रमोशन